हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। हमने हमने पिछले लेक्चर में हमने इसके क्या जाने थे, इसके थ्योरम के बारे में जाना था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। अब उसी पे बेस हमारी जो एनसीईआरटी है क्लास 9 की, उसकी एक्सरसाइज है 2.3 के क्वेश्चंस को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। वही रिमाइंडर थ्योरम पे बेस है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखा तो पहले उसे रिमाइंडर थ्योरम का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या कह रहा है, डिवाइडेड इन पॉलिनोमियल द पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड टू फाइंड टू क्वेश्चन रिमाइंडर और द फॉलोइंग, हमें ये बताना है कि क्या है। ठीक है, तो ये इसमें हम यही जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम कि हमारे पास पॉलिनोमियल पे हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू, हमें दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दे रखा है। दूसरा हमें पी जी एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दे रखा है। अब इसे सॉल्व करना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए ठीक है, तो हमने शुरू किया। ठीक है, हमने क्या करा, इसे बनाया डिवाइड की तरह और ऊपर वाला जो पी एक्स था वो यहाँ रखा और जो हमारा जी एक्स था उसको यहाँ रखा, वैसे ही जैसे पीछे करा था। अब हमारे पास x की पावर 4 है और x3 क्यूब है, 4x को लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, इसी बारे हम 3 टर्म को एक साथ लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम कह रहे हैं x की पावर 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे इससे मल्टीप्लाई करने पर ऐसा है कि हमारी पावर माइनस क्या है, पावर 4 आ जाए। तो हम x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x के स्क्वायर से, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी और इस x को फिर मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्यूब है तो क्यूब को अभी हम आधा रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यूब वाला कोई पोर्शन दे ही नहीं रखा है, इसलिए क्यूब अलग रखेंगे। फिर इसी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस है, तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कट गया। अब क्या है, माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3x और 1x हमारा क्या होगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन को उठा के यहाँ पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर डिग्री वाले नंबर को पहले रखा जाता है, उसके बाद वाली डिग्री को बाद में रखा जाता है। फिर क्या, अगर हमने इस वाले को उठा के अब यहाँ रख दिया, उसके बाद 4x को उठा के यहाँ रखा और 5 को उठा के 4x को यहाँ उठा के यहाँ रख, सॉरी बच्चों, ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को माइनस क्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद ये जो हमारा आया, ये वाला जो पोर्शन आया, उसका जो आंसर है उसको वैसे रखेंगे। फिर 4x को उठा के यहाँ पर रखेंगे, फिर इसके बाद 5 को उठा के यहाँ रख देंगे। चाहो तो अभी रखो, नहीं रखो, लेकिन रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करना ही हमें 3 ही टर्म के साथ है। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, तो हम किससे करेंगे, प्लस एक्स से करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे प्लस है, मतलब कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस से करेंगे। तो प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा, एक्स का क्यूब आएगा। फिर प्लस एक्स को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, 1x हो जाएगा, 2x एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स का एक्स आ जाएगा, 1 से करेंगे तो एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, प्लस का है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, क्यों, सेम नंबर है। उसके बाद माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 4x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x का स्क्वायर आएगा, और माइनस का बड़ा है तो साइन में माइनस का आएगा। उसके बाद 4x को और ये 1x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4x में से 1x गया तो हमारे पास क्या बचा, 3x बचा बच्चों। और उसके बाद 5 को अभी ऐसे उतार देंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर आए। ठीक है, तो हम किससे करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई। तो -3 का अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, माइनस का एक्स स्क्वायर आता है, और -3 का अगर मैं -x से करता हूँ तो माइनस का x
आता है, और -3 का मैं -3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, -3 आता है। अब देखिए साइन चेंज करें, माइनस दे रखा है तो प्लस कर देंगे, माइनस दे रखा है तो प्लस कर देंगे, माइनस दे रखा है तो प्लस कर देंगे। अब क्या है, देखो सेम नंबर है तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए। इधर भी देखिए माइनस प्लस माइनस, ये भी सेम नंबर है और साइन अलग रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो इतना आया और जो क्वेश्चन आया वो इतना आया। तो इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, px दे रखा है और x की पावर 4 माइनस x 5x और प्लस का 6x। ठीक है, और g इजिकल टू -x। शायद ये पीछे वाला ही क्वेश्चन का नहीं, ये अलग है। ये हमारा क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, अब इसका अगला हम सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इसे ऐसे करेंगे, डिवाइड बना लेंगे और इसके अंदर नंबर रख देंगे x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और फिर उसको माइनस x को -x² प्लस 2 कर देंगे। अब -x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या है, x की पावर 4 आ जाए। तो हम किससे करेंगे, ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, -x² से ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि -x² से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x² से करेंगे तो हमारे पास भी देखिए जैसे -x² मल्टीप्लाई -x² करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा, x की पावर 4 आएगी। सेम आ गया, इसी मारे हम इसे इस नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे इसके सॉल्यूशन दे रखा है इसका। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आगे हमारे पास दे रखा है, ये देखिए हमारे पास, ठीक है, हमारा ये दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास दे रखा है px इजिकल टू, ये हमने क्या करा, -x को किसे करा, -x से करा तो हमारे पास क्या प्लस का x आया और उसके बाद हमने इसी -x से हमने रखा क्या है, माइनस का 4 आया और इसी -x² को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 2x² आया। अब देखिए यहाँ पर कोई 2x वाली वैल्यूज़ नहीं है, कोई टर्म नहीं है, इसलिए इसे हमने अभी अलग रखा है। ठीक है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसे क्या करेंगे, देखो ये साइन प्लस माइनस का है, प्लस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला इसी को अब क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला जो नंबर है इसको उठा के यहाँ रखेंगे और -5x को उठा के इसके बराबर में रखेंगे और 6 भी उठा के रख देंगे। चाहो तो अभी मत रखो या रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -x² को ऐसे नंबर से माइनस करेंगे कि हमारे पास क्या है, 2x का स्क्वायर आए। तो हम किससे करेंगे, -2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x² और 2 को करेंगे तो आएगा 2x² आएगा। उसके बाद -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, अब क्या करेंगे, वही साइन चेंज प्लस माइनस क्या करेंगे, यहाँ प्लस का माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का कर देंगे और उसके बाद से क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमने इसे काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया और प्लस प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब -5x को नीचे उतारेंगे हम। ठीक है, माइनस को 5x को नीचे उतारेंगे। अब x -x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास माइनस का 5x आए। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ तो स्क्वायर है, अब ऐसा कोई नंबर ही नहीं आ सकता जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास -x आए। इसी मारे हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा और इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रिमाइंडर आया और ये हमारा क्वेश्चन आया। तो ये सब रिमाइंडर पे ही बेस है, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस है, बट डिवाइड वाले मेथड हैं ये सब। ठीक है, अब इसका देखो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 5x का स्क्वायर आया। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर आया। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चेक द वेदर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द
फर्स्ट पॉलिनोमियल। कुछ नहीं है इसमें भी, हमें बस क्या बताना है, हमें इसमें ये बताना है कि जो पहला वाला, जो हम पहले वाले पॉलिनोमियल को जब फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो उसका फैक्टर होगा नहीं होगा। अब वो कैसे पता चलता है, अगर आप उसको किसी नंबर से डिवाइड, पहले फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को सेकंड वाले से डिवाइड करते हो तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब ये उसका पॉलिनोमियल है। तो इस पे बेस हमारे क्वेश्चन तरीका वही है, डिवाइड वाला ही मेथड, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है टी का एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2t का 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 दे रखा है। हम इसके वाले को अगर हमको उसको से डिवाइड करेंगे और इसका जो रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब ये जो है, ये जो नंबर है ये इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलो मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमने लिख दिया इसे, हमने ये डिवाइड बना लिया और ये लिख दिया, ठीक है। अब वही चीज़ हमने जो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टी के स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 2t का पावर 4 आए। तो हम क्या करेंगे, 2t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टी के स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या आएगा 2t की पावर 4 आएगी। जैसे 2 जा 2 1 जा 2 और टी का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसी टी के 2t के स्क्वायर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 2 जा 6 और टी की पावर स्क्वायर। तो हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि टी के स्क्वायर वाला ये क्यूब है और हमें टी के स्क्वायर वाले के नीचे रखना है टी के स्क्वायर वाले का, तो हमने इसको यहाँ रख दिया। अब हमने इसका साइन चेंज कर दिया और इसका साइन चेंज, क्यों, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस प्लस। अब प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 6t से 2t गया तो हमारे पास क्या बचा, 4t बचा और 3t को हम नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास 3t का क्यूब प्लस 4t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12, ये सबको हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। अब टी स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 3t का क्यूब आए। सो हम किससे करेंगे, 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3t से करेंगे तो 3t का क्यूब हो जाएगा और 3t का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3 से 9t हो जाएगा और 90 है तो 90 के नीचे से वो नीचे रख देंगे, ठीक है। अब प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा जो 4t बचा उसको नीचे उतार लेंगे और माइनस 12t को इधर उतार लेंगे। अब t का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास 4t है, तो ऑब्वियसली हम किससे मल्टीप्लाई है, 4 से करेंगे। तो 4 का t के स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास क्या है, 4t स्क्वायर आएगा और इसी 4 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12t आएगा। अब 4t और 40 को माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कट गया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपको दिख ही रहा है कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये नंबर जो है वो क्या है, उसका फैक्टर है। देखिए ये रहा हमारा, देखिए ये रहा, इसको काटेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो इसका मतलब कि जो सिंस, तो देखिए सिंस द रिमाइंडर इज अ 0 तो हैंस t की स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब है कि ये जो t का स्क्वायर माइनस 3 है जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। तो बस आपको यही चेक करना है सब में, ठीक है। आप डिवाइड करिए, अगर डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो आउटसाइड है जिससे हम, जो डिवाइडर है वो डिविडेंड का क्या है, एक फैक्टर है। तो बस इसी पे बेसिक को बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। उसको हमें ये है 3x की पावर 4, 5x का क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2 दे रखा। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर है या नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तब आपको अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको पता चल जाएगा इसका फैक्टर है फैक्टर। तो ये सब रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस है। तो ये वाला क्वेश्चन भी, पीछे वाला भी और ये वाला भी आप घर से खुद मुझे करके दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, ऑब्टेन द ऑल जीरोस इन द 3x
की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इफ 2 जीरोस आर, इसके जीरोस दे रखे हैं रूट में 5/3 और माइनस का रूट अपॉन -3। तो इसको हमें क्या करना है, चेक करना है कि इसका डिवाइजर है या नहीं। तो पहले जीरोस को हम अच्छी तरीके अरेंज करेंगे, डिवाइजर में अच्छी तरीके से बदलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिख ही रहा है कि ये रूट, ये जो आपको दिख रहा है रूट 5/3 और माइनस का रूट 5/3 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको 5/3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप ऑब्वियसली आपको कैसे लिख सकते हो इसे लिखने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको एक थ्योरम याद आ रही होगी। आप क्या करो, इनको x के साथ रख लो। तो आप x के साथ रखोगे तो जैसे कि मैं मान लूँ आप जैसे कि x माइनस, रुक जाइए एक सेकेंड, x माइनस रूट में 5/3 एक तरफ, सॉरी ये प्लस का है, प्लस कर लेंगे, और दूसरी तरफ x माइनस का रूट 5/3। अब आपको इसमें एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, a माइनस बी और a प्लस बी दिख रही होगी आपको। ठीक है, आपको दिख रही होगी। तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो उसका था इसमें भी यही होगा। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे माइनस रूट का 3/5/3 कर देंगे। ठीक है, इसका कर देंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x का स्क्वायर होगा माइनस 5/3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि आगे देखिए, हमने क्या कहा था, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया था, ये आया, वही हमने पीछे करा था ना, x का स्क्वायर माइनस 5/3 आया। आप इसको सॉल्व करें, इसे भी आगे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो या आप ऐसे ही कर सकते हो, इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम करेंगे, ठीक है। अब हम x के स्क्वायर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 3x का 4 आए। तो हम क्या करेंगे, 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x के स्क्वायर से क्या करेंगे, 3 का 3 x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 हो जाएगी। और इसी 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5/3। तो 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x का स्क्वायर और 5 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज कर दो, इधर माइनस लगा दो, इधर प्लस लगा दो, तो इनके अपोजिट साइन लगते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक्स के स्क्वायर को एक्स के स्क्वायर के नीचे रखा, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 5x से 2x को माइनस करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा। क्यों, क्योंकि प्लस का जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। उसके बाद x का ये उतार देंगे, 6x का क्यूब, और बाकियों को भी नीचे उतार दो, मर्जी आपकी, अभी उतार नहीं उतार, क्योंकि हमें 2 डिजिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 टर्म्स को हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब x के स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमारे पास क्या है, 6 का क्यूब आए, 6x का क्यूब आए। तो हम क्या करेंगे, 6x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या आ जाएगा, 6 बन जा 6, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और इसी 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 गया कितने, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम गया। अब देखिए, आप ऐसे देखिए, जैसे कि हमारे पास देखिए 6x है मल्टीप्लाई 5, 3 हो जाएगा। तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 आएगा, 3 अब क्या होगा, 2 5 10x, तो हमारे पास 10x आ क्या आ गया, हमारे पास 10x आ गया। तो हमने क्या रख दिया, 10x रख दिया। ठीक है, अब प्लस माइनस ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये बचा 3x स्क्वायर, इसको नीचे उतार लेंगे, और 5 बचा है, 5 को भी हम नीचे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या है, 3x का स्क्वायर है। तो हम किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, और इसका फिर 3 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ऑब्वियसली 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 बचेगा, 5 यहाँ रख देंगे, कैंसिल आउट, 0 आ गया। तो उसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आया, तो ये प्रूफ होता है कि हाँ, ये जो नंबर है ये इसका क्या है, फैक्टर है, और ये सब 0 है। तो बस इसमें यही सॉल्व करना था हमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, अब हो गया, अब क्या फैक्टर हो गया। अब हमने जो करा, जो हमारे क्वेश्चन आया, ये तो हो गया फैक्टर, इसे पूरा फैक्टराइज करना है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ये हमारे इसके फैक्टर, ये भी इसका एक इसी का फैक्टर। अब ये जो क्वेश्चन है इसे और फैक्टराइज करेंगे आगे, जब ये हो रहा है फैक्टराइज, तो इसको और आगे जाके हम क्या करेंगे,
फैक्टराइज करेंगे इसे फैक्टराइज। तो हम पहले क्या करेंगे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, ठीक है 9 होगा। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पर क्या है, जिसे मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और उन्हीं दो नंबरों को जो है प्लस आए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैंने 3 × 3 लिया तो कितना आया मेरे पास 9 आया। इन्हीं 3 को लिया 3 + 3 लिया और हमारे पास 6 आना चाहिए, 6 आया। देखो ये प्रॉपर्टी सर्टिफाइड कर रही है कि इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने प्लस करने पे 6 आना चाहिए। तो ये चीज़ इसमें काम कर रही है, तो इसका मतलब ये चीज़ हमने सही करी है। तो इसका मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, अब 6x जो है हमारे पास, इसको खोल सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं 3x + 3x। क्यों, देखो 3x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा और 3 3 करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को भी सर्टिफाइड करा 3 3 9। ये फैक्टराइजेशन है, आपने पढ़ा होगा पीछे, नहीं पढ़ा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वो चीज़ के बारे में और अच्छी तरह से समझा दूँगा फैक्टराइज होता क्या है, ठीक है। अब ये करा, अब क्या करेंगे इसे खोल देंगे तो 3x का स्क्वायर ऐसे रखेंगे 3x + 3x और +3 = 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे इसे और इन दोनों को एक साइड ले लेंगे, इन दोनों को एक साइड ले लेंगे, ले लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है तो हमने 3 बाहर ले लिया और इसमें से एक x कॉमन आ रहा है। देखो इधर 2x है और इधर 1x है, तो जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, मतलब सबसे छोटी कम पावर वाली नंबर वैल्यू होती है उसको कंसिडर करते हैं, उसको उठाते हैं। तो हमने x उठा लिया। अब x उठा लिया तो इसमें से अगर मैं 3x को इससे डिवाइड करूँ तो 3 से 3 चला गया, 1x से 1 चला गया तो क्या बचेगा 1x बचेगा। ऐसे ही 3x का 3x से डिवाइड करूँगा तो 1 जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड कर दो उसके फैक्टर, तो हमें आगे 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली आपको 3 दिख रहा है तो 3 बाहर ले लेंगे, तो इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 3x बचेगा, उस x को यहाँ लिख दो, 3 का 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 लिख दो और प्लस जैसा वैसे लिख दो। अब देखो ये और ये आप दोनों को सेम देखो, अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही हैं तो इसका मतलब यहाँ तक जो भी किया है आपने फैक्टराइज बिल्कुल सही किया। अब इन दोनों में से केवल एक को ले लो और एक को छोड़ दो, तो हमने एक उठा लिया x + 1। अब उसके बाद ये 3x, ठीक है, और ये +3 है तो इस +3 को लेके दो अलग अलग फैक्टर्स उसमें रख लेंगे, कोष्टक में रख लेंगे, तो ये भी फैक्टर हो गया। तो पूरी तरीके से ये क्या हो गया हमारा फैक्टराइज हो गया। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। एक तो हमारे पास पीछे क्या था x² - 5 3, एक ये इसका फैक्टर हो गया, ये इसे ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ, और x + 1 ये और 3x + 3 जो है ये तीनों क्या हो गए उसके फैक्टराइज हो गए वो कुछ, ठीक है, ये फैक्टराइज हो गए इस पूरे नंबर के, ठीक है, ये पूरे फैक्टराइज हो गए, ठीक है। किसके फैक्टर हो गए, इस वाले के पूरे फैक्टर्स हमने कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। एक तो ये हो गया, एक तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास ये हो गया, सॉरी एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। आगे फर्दर भी इसको क्या करेंगे खोलेंगे। अब क्या करेंगे आगे क्या करेंगे x + 1 और 3x + 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो x + 1 हमारा 0 करेंगे तो x प्लस का उधर गया तो माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, और 3x प्लस को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये रहा हमारा, तो 3x + 3 = 0, और ये प्लस का है उधर जाते ही क्या जाए माइनस हो जाए = के, यहाँ मल्टीप्लाई है इधर आते ही क्या जाए डिवाइड हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो x बराबर कितना आ गया -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।